जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक की जो है सेकेंड शिफ्ट में अभी जो है मैथमेटिक्स यानी कि गणित का परीक्षा देकर आ रहे हैं, तो उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं की इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की इस वीडियो में 110% जो है आप लोग को सही एवं सटीक आंसर की बताने वाला हूं, जो आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर अपना सारा का सारा आंसर की मिलान कर लीजिए। आप लोग को कितना जो है सही हुआ है, कितने जो है आप लोग OMR शीट में सही प्रश्न को आप लोग गोले को भर कर आए हैं, तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर अपना प्रश्न जो है मिला लीजिए। हमारे पास सेट कोड जो अवेलेबल है, हमारे पास एफ सेट है, हो सकता है आपके पास जो है ए हो या बी हो या सी हो, कोई भी हो, आप लोग अपना प्रश्न को खोजकर अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, युगपत, यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय A1x प्लस B1y बराबर C1 A2x प्लस B2y बराबर C2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि, तो ये जो होते हैं यानी कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर 2 नंबर, त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर कर्मश D एवं E बिंदु है यदि जो है DE यहाँ पर BC AD बराबर जो है 4DB बराबर x माइनस 4AE बराबर 8 तथा EC जो है बराबर 3x माइनस 19, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान जो हो जाएगा यानी कि 11 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 2 समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमश 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि जो है त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेमी हो, तो त्रिभुज PQR की जो है ऊंचाई क्या होगी? तो ये जो ऊंचाई जो हो जाएगी यानी कि जो है 3.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर प्रश्न, एक चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी जो है प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में इसकी बराबर है। तो ये जो बराबर हो जाएंगे क्या? आने की जो है 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जैसे में देख सकते हैं 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमश 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है यदि PQR बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AB बराबर क्या होंगे? तो AB बराबर जो हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो 6 का राइट आंसर जो आप लोग को 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 7 नंबर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति जो है होगी, तो 7 का राइट आंसर जो है परिमिति हो जाएगी यहाँ पर क्या? यानी कि जो इसका राइट आंसर बी सही है, यानी कि जो है पाई प्लस 2 यानी कि जो है 12 सेंटीमीटर। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रम से R एवं R है, तो वलय का क्षेत्रफल होगा, तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी कि जो है पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर जो हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा, तो 9 का राइट आंसर आप लोग को 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 10 नंबर, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है 3×9 हो जाएगा और 2×4 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सही है, यानी कि 3×9 और 2×4। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, √1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी कि से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 12 नंबर प्रश्न, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उत्तरायण कोण होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 डिग्री। राइट आंसर जो है 30 डिग्री, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर है, सेक 30 डिग्री बाई जो है कोसेक 60 डिग्री क्या बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर डी सही है 1, यानी कि जो है सेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री, इसका बराबर जो है 1 हो जाएगा। डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यानी कि जो यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई 3 कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कोस स्क्वायर 73 डिग्री, तो इसका बराबर क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर जो आप लोग को डी हो जाएगा, यानी कि 3। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न
15 नंबर, यदि कोस ए प्लस बी बराबर 0 है तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा यानी कि जो है क्या, यानी कि जो है ये जो है साइन 2a हो जाएगा। राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, बिंदु यानी कि बिंदु -2 कोमा -5 का भुज है, तो ये जो हो जाएगा इसका भुज क्या है, तो -2। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है एक्स अक्ष के पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है, तो ये क्या होता है, यानी कि 0। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में है, तो ये जो आपको किस चतुर्थांश में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो चतुर्थ में है। राइट आंसर डी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 19 नंबर, एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 5। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 20 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि √x² - y²। राइट आंसर ये सही है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है वाई अक्ष का समीकरण है, तो वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो इसका जो हो जाएगा यानी कि 1:9 हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग को सी सही है। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है एक गोला जिसकी जो है त्रिज्या 2r है उसका जो है आयतन होगा, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 32 पाई r क्यू बाई जो है 3 हो जाएगा, यानी कि जो है 32 पाई r³ बाई 3। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है यदि 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान होगा, तो ये जो हो जाएगा क्या, यानी कि जो 14 हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 25 नंबर, 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की मध्यिका होगा, तो इसका मध्यिका क्या हो जाएगी, तो राइट आंसर जो आप लोग को 25 का हो जाएगा, यानी कि ये राइट आंसर जो है 16 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 26 नंबर प्रश्न 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक होगा, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो है 25 सही है, यानी कि इसमें राइट आंसर आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 27 नंबर प्रश्न पूछा गया आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20 यानी कि जो है 32 का परिसर है, तो परिसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को क्या 27 का राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है, यानी कि 26 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है वर्ग अंतराल 130 - 150 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका जो वर्ग चिन्ह हो जाएगा 140। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये सबसे बड़ी संख्या 9 है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 30 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है परिसर हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, पहिए का व्यास है, तो ये जो व्यास हो जाएगा यानी कि 14 मीटर। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 32 नंबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, तो ये जो हो जाएगा साइन थीटा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जैसे मैं देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है यहाँ पर ओपन, चलिए यहाँ पर जो है 33 नंबर प्रश्न यदि 0 बराबर 45 डिग्री तो कोस स्क्वायर 0 माइनस साइन स्क्वायर 0 का मान होगा, तो ये 0 का मान क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, तो ये इसका मान जो है यानी कि जो है कोसेक 45 डिग्री का मान जो है √2 के बराबर है। राइट आंसर डी सही है। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है यदि कोस 32 डिग्री बराबर x और कोस 58 डिग्री बराबर y तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ये जो सत्य है यानी कि x से यहाँ पर जो है y सत्य है, यानी कि 1 से 12 जो यहाँ पर y सत्य है, तो राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 36 नंबर प्रश्न पूछा गया यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो आप लोग को 36 का हो जाएगा सी सही, यानी कि 3 हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 37 नंबर यदि साइन 42 डिग्री बराबर p तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर सी सही, यानी कि √1 - p²। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा, तो ये जो हो जाएगा यानी कि 12/13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 39 नंबर प्रश्न पूछा गया यदि tan थीटा बराबर पी बाई क्यू तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कोस थीटा बाई पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा का मान होगा। तो 39 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 1 हो जाएगा, राइट आंसर डी सही है। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया यदि भाग एल्गोरिथम यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 बी बराबर 4 आर बराबर 1 तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा। तो ये क्यू बराबर जो है 9 हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो ये 2 का घातांक हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, √12 बाई √3 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। 43 का राइट आंसर डी सही है। चलिए यहाँ पर जो 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है 0.105 का p बाई 2n(x)5 mm रूप में निम्नलिखित में कौन है। तो इसका राइट आंसर 44 का बी सही, यानी कि 21 बाई जो है 2q(x)5 स्क्वायर, राइट आंसर जो आप लोग को 5 पर पावर जो है 2 हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को क्या यानी कि बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 45 का राइट आंसर जो आप लोग को 10 प्लस √100 हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 46 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये जो हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत जो है 15/1600 का जो है दशमलव प्रसार शांत है। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 47 नंबर 2 घन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए कोमा बी गुने लसा ए बी का जो है ए बी बाई ए बी जो है बराबर है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 47 का क्या हो जाएगा यानी कि 0, राइट आंसर सी सही है। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो 48 का राइट आंसर बी सही है, 18,25 राइट आंसर बी सही है। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो निम्नलिखित में से 21 जो है यौगिक संख्या है, राइट आंसर बी सही है। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 31 है, तो राइट आंसर डी सही है। 51 नंबर प्रश्न है बिंदुओं 2 - 2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो 51 का ये जो है आप लोग को 0,0 हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है 3,0 है और उसके 2 शीर्ष 2,3 एवं 1-4 है। तो तीसरा शीर्ष क्या होंगे। तो तीसरा शीर्ष जो है 1,3 हो जाएंगे, राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 53 नंबर प्रश्न यदि किसी त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक 0,0 और 4,0 है एवं 0,1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसका 2 हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 54 नंबर प्रश्न है बिंदुओं -13 एवं -57 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी जो हो जाएंगे आप लोग को क्या यानी कि 4√2 इकाई, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर 2 बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे। इसका राइट आंसर जो आप लोग को 55 का क्या सही है। तो ये सही है mx2 + nx1 my2 + mny, यानी कि इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा mx2 + nx1 बाई m + n एवं my2 + ny1 बाई m + n हो जाएंगे, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो राइट आंसर जो है तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है 20 सेंटीमीटर, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 57 का राइट आंसर जो आप लोग को यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि 57 का राइट आंसर सी सही है 3:4, यानी कि 3 9 और 4 चौका 16, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल है तो 58 का राइट आंसर जो है 6 मीटर स्क्वायर, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है और 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 59 का राइट आंसर जो है डी सही है 4 अनुपात यानी कि 9, राइट आंसर
यानी कि यहाँ पर 9 3 27 और 4 दूना 8, राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ यानी कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 नंबर, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास होगा, तो इस गोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा 162 है, यदि उनमें से जो है एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 61 का राइट आंसर डी सही है 81। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, संख्याएं 12 15 एवं 21 का मौसा होगा, तो 12 15 21 का मौसा जो हो जाएगा यानी कि 3, राइट आंसर जो है ए सही है 62 नंबर प्रश्न की। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो 63 का राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है यानी कि 6q + 1, राइट आंसर सी सही है। चलिए 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है डी यानी कि जो इसका राइट आंसर एक वास्तविक संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है, 22/7 है तो 22/7 क्या है, तो ये जो है परिमेय संख्या है, तो राइट आंसर ये सही है। 66 नंबर प्रश्न पूछा गया, दीर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो होती है यानी कि 2, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये जो हो जाएगा x बाई जो है x-1, राइट आंसर सी सही है। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि px बराबर qx gx और px का घात बराबर 7 है एवं gx का घात बराबर 3 हो तो px बाई gx का ज्ञात होगा, तो ये जो है घात क्या होगा, यानी कि इसका घात जो हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर 4, राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न पूछा गया, यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, तो इसका राइट आंसर जो है x + 2, राइट आंसर बी सही है। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक ए बी हो तो यानी कि अल्फ़ा बीटा हो तो यानी कि ये अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 का ये 1 हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है, के यानी कि यहाँ पर के किस मान के लिए जो दीर्घात समीकरण 9x² + 3x प्लस जो है 4 बराबर 0 के मूल समान है, तो इसका राइट आंसर जो 71 का बी सही है यानी कि यहाँ पर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न पूछा गया, यदि x - y बराबर 6 और x² + y² बराबर 30 तो xy का मान होगा, तो xy का मान जो यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 का राइट आंसर आप लोग को 3 हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दीर्घात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 के मूल होंगे, तो ये जो हो जाएंगे -6 3 हो जाएंगे, राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 74 नंबर, दीर्घात समीकरण x² + x बराबर x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, तो ये जो है प्रकृति यानी कि जो है अवास्तविक, राइट आंसर सी सही है। 75 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, तो ये जो समानांतर श्रेणी नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जैसे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न पूछा गया, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएंगे, तो ये सार्वंतर जो आप लोग को -3, राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 77 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 21 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 9वां पद शून्य हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 78 नंबर, समानांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को √112, राइट आंसर डी सही है। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया, यदि 2/3 A2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमघात पद है तो ए का मान होगा, तो ए का मान जो हो जाएगा 19 का बी सही है यानी कि 4/3। तो हमारे पास जो है मात्र जो यहाँ पर 79 ही तक जो है हमारे पास जो है यहाँ पर पेपर आया है। यहाँ पर 79 के बाद जो यहाँ पर जो है आप लोग को मैं बता दूँ तो यहाँ पर 80 जो है यहाँ पर नहीं है। अगर आपके पास जो है तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, मैं और जो है आप लोग को बता दूँगा, या टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, वहाँ पर आप लोग को सारा आंसर बता दूँगा। यहाँ पर जो 21 प्रश्न जो यहाँ पर छूट रहा है, तो अगर आप लोग पूरा फुल मिलाना चाहते हैं 79 से 100 तक का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर मैं आंसर को अपडेट कर दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप मिला सकते हैं। कुछ देर में जो है 2-4 मिनट में जो अपडेट कर दिया जाएगा। वहाँ जब तक आप वीडियो को देख रहे हैं तब तक वेबसाइट पर आंसर की अपडेट कर दिया है, वहाँ से आप सेट बाय सेट का जो है सारा सेट जो है मिला सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ABCD करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक